वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है ऑटोनोमस आइटम्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोनोमस आइटम्स, एकोमोडेटिंग आइटम्स, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी और सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ बीओपी। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो वो वीडियो वाले इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी एक ही वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। तो ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीओपी, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम ऑफ बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑटोनॉमस आइटम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कितना ट्रांजैक्शन करता है, उसका पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। यानी कि क्रेडिट और डेबिट दो साइड होते हैं इसमें। क्रेडिट में क्या होता है अपना रिसिप्ट, डेबिट में क्या होता है अपना पेमेंट। ठीक है, तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, अब देखते हैं ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। ऑटोनोमस आइटम ट्रांजैक्शंस डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यानी ऑटोनोमस आइटम्स में वो सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के लिए इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं? एबव द लाइन आइटम्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी अकर्स ड्यू टू दीज आइटम्स। यानी कि जो सरप्लस या डेफिसिट होता है बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, आगे हम बताएंगे सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है। यानी वो जो सरप्लस और डेफिसिट होता है ड्यू टू ऑटोनोमस आइटम्स होता है। ऑटोनोमस आइटम्स से ही सरप्लस और डेफिसिट यानी कि डिसइक्विलिब्रियम जो होता है बीओपी में, वो ऑटोनोमस आइटम्स से ही होता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम्स क्या होता है? दीज ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइन द मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। तो ये आपकी हो गई ऑटोनोमस आइटम्स। अब देखते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। एकोमोडेटिंग आइटम्स ये क्या होता है? ट्रांजेक्शन डिटरमाइंड बाई नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। तो प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है क्रेडिट और डेबिट में, उसको बैलेंस करने के लिए होता है। यानी कि बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस ड्यू टू दीज आइटम्स। बीओपी ऑलवेज बैलेंस, यानी कि बीओपी में जो बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि कैसे उसको इक्विलिब्रियम पे लाएं, तो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसको बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ पता चला एकोमोडेटिंग आइटम्स से? कि ये प्रॉफिट मोटिव इसका नहीं होता है। और ये किस लिए होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बीओपी ये है। ठीक, ये अपना क्रेडिट और ये अपना डेबिट। अब सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमने एक्सपोर्ट किया होगा तो हम क्रेडिट साइड में उसको एंटर करते हैं 100 करोड़, सपोज 100 करोड़ कर दिया। ठीक, और हमने डेबिट में हमने इंपोर्ट कर लिया 50। तो बीओपी इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। तो जब हमको इसको इक्विलिब्रियम पे लाना है तो हम क्या करेंगे? हम 50 करोड़ रुपीज़ का और इंपोर्ट या कुछ भी दिखा देंगे इसको बैलेंस करने के। तो अब 50-50 100 और 100 हो जाएगा। तो यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए ये जो 50 हम अमाउंट लेके आए, ये क्या है? अकोमोडेटिंग आइटम्स। यानी कि ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं हुआ है। इसका मोटिव क्या है? बीओपी ऑलवेज बैलेंस ड्यू टू दीज आइटम्स। यानी कि अकोमोडेटिंग आइटम्स से बीओपी को बैलेंस किया जाता है, इक्विलिब्रियम पे लाया जाता है। ठीक है, तो ये है अपना अकोमोडेटिंग आइटम्स। यानी कि अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नॉट डन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, दीज आर डन बाय द मोटिव ऑफ बैलेंसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसको और क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। अब आते हैं डिसइक्विलिब्रियम पे। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी मीन्स जहां पे एक्सपोर्ट डज नॉट इक्वल टू
इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर ना हो, यानी कि क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, अगर क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फिर तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अगर क्रेडिट और डेबिट इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और अगर डिसइक्विलिब्रियम है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल नहीं है, या क्रेडिट और डेबिट इक्वल नहीं है। अब आते हैं सरप्लस के, यानी कि इसको बोलते हैं बीओपी सरप्लस। तो बीओपी सरप्लस वेयर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है। जैसे हमने बताया कि बीओपी है, ये बीओपी है, इधर क्रेडिट लिखते हैं इधर डेबिट लिखते हैं। हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया, 100 करोड़ कर लिया, इंपोर्ट हमने 80 करोड़ का किया, तो क्या है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है। हमने बताया था इससे पिछले वीडियो में, क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्ट यहाँ आता है, करंट अकाउंट में आएंगे अगर आप। तो ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है। ठीक है ना, बात एक ही। तो यानी कि बीओपी सरप्लस क्या है, व्हेन क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बीओपी में हमको पता है कि कौन से आइटम आते हैं, ऑटोनमस या एकोमोडेटिंग, इससे पहले बता चुके हैं। यानी कि कौन इसके लिए अकाउंटेबल है, ऑटोनमस आइटम या एकोमोडेटिंग, तो ऑटोनमस आइटम होता है। इससे पिछले अभी हम बता चुके हैं, ऑटोनमस आइटम में डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी अकर्स ड्यू टू ऑटोनमस आइटम, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट होगा, ये इसमें कौन सा आइटम के कारण से होगा, ऑटोनमस आइटम से। यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, ऑटोनमस आइटम। अब आते हैं डेफिसिट पे, यानी कि बीओपी डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट वेयर यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा। डेफिसिट मतलब होता है कि कम, यानी कि यहाँ पे कैसे होगा डेफिसिट, क्रेडिट कम होगा और डेबिट ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट बना लिया, हमने एक्सपोर्ट, यानी कि ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट इधर होता है, डेबिट इधर क्यों होता है, ये सब हमने एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियो में। नॉर्मली अकाउंट पढ़ते हैं तो इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अगर हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे 50 करोड़ का और डेबिट में है 100 करोड़ का, तो डेबिट हमारा ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट। व्हेन क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, यानी कि क्रेडिट में क्या होता है, हमारा रिसिप्ट होता है, और डेबिट में क्या होता है, पेमेंट होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं, कि इसमें हमारा क्या है, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा होगा, हमारा पेमेंट ज़्यादा है। यानी डेफिसिट में क्या है, हमने पेमेंट ज़्यादा किया है, रिसीव कम किया, हमारे रिसिप्ट्स कम है, पेमेंट ज़्यादा है। यानी कि एक्सपोर्ट कम है, पेमेंट इंपोर्ट ज़्यादा है। जैसे इसमें हमने दिखा है कि अगर हम इसको मान लें एक्सपोर्ट और ये है इंपोर्ट, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डेफिसिट। तो डेफिसिट में क्या हुआ, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ। एक्सपोर्ट 100 है, इंपोर्ट 100 है, एक्सपोर्ट 50 है। ठीक है, तो ये है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी मीन्स इम्बैलेंसेस इन बीओपी, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम मीन्स बीओपी डज नॉट बैलेंस, मीन्स autonomous credit side, autonomous items of credit side do not equal to autonomous डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि या तो हम सिंपली बोल सकते हैं क्रेडिट साइड डज नॉट इक्वल टू डेबिट साइड। इससे पहले हमने वीडियो में बताया है कि डिसइक्विलिब्रियम के लिए, यानी सरप्लस डेफिसिट के लिए ऑटोनोमस आइटम्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स इसमें कंसिडर नहीं होते हैं। तो इसके साथ हम ऑटोनोमस आइटम्स जोड़ सकते हैं। जो क्रेडिट डज नॉट इक्वल टू डेबिट दिख रहा है, इसमें हम ऑटोनोमस क्रेडिट आइटम्स बोल सकते हैं और ऑटोनोमस डेबिट आइटम्स बोल सकते हैं।